Yes, Hannah. So today we will do some more word problems or real life problems. Okay, real life applications of HCF and LCM. Okay. So let's see here. First we will see real life problem involving LCM. ठीक ना? The question is कि the lights on three light ships flash at a regular interval. ठीक है? The first light flashes every 18 seconds. The first light flashes after every 18 second, है ना? Okay. Now the second light flashes after every 30 second. Okay. And the third every 40 second. Third light flashes after every 40 seconds. Okay. The three lights flashes together at 10 p.m. Okay, the first point is three lights flashes together at 10 p.m. At which time will they need flash together? कहने का मतलब क्या है कि टोटल थ्री लाइट शिप फ्लैश है. ठीक है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद फ्लैश कर रहे हैं. ठीक है, कुछ कुछ समय के बाद एक एक करके फ्लैश करता है. पहला लाइट जो है एवरी 18 सेकेंड, हर 18 सेकेंड के बाद फ्लैश करेगा. मतलब जैसे अगर अभी फ्लैश किया तो ठीक अभी से 18 सेकेंड बाद फ्लैश करेगा, है ना. फिर उसके 18 सेकेंड बाद फ्लैश करेगा. द सेकेंड लाइट फ्लैश आफ्टर एवरी 30 सेकेंड. अगर वो अभी फ्लैश कर रहा है तो इट विल फ्लैश अगेन द आफ्टर 30 सेकेंड. ओके, एंड देन अगेन आफ्टर 30 सेकेंड. ओके. थर्ड लाइट फ्लैश आफ्टर एवरी 40 सेकेंड. अगर थर्ड लाइट अभी एक बार फ्लैश किया, अभी एक बार ऑन हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो अभी से 40 सेकेंड बाद फिर फ्लैश करेगा, फिर उसके 40 सेकेंड बाद फ्लैश करेगा. ठीक है, कहता है कि ये तीनों लाइट अगर 10 PM में एक साथ फ्लैश कर रहा है. ठीक है, 10 PM में रात के 10 बजे तीनों लाइट एक साथ ऑन हुआ. ठीक ना. ठीक है, एक लाइट क्या है एवरी 18 सेकेंड में फ्लैश कर रहा है, दूसरा लाइट है 30 सेकेंड करके फ्लैश कर रहा है, और थर्ड लाइट जो है 40 सेकेंड करके फ्लैश कर रहा है. ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तीनों क्या होगा एक साथ फ्लैश करेगा. ऐसा पॉइंट एक आएगा ना, एक ना एक क्या होगा, ऐसा पॉइंट आएगा, है ना. ठीक है, क्लियर है. तो एक ऐसा पॉइंट आता है 10 PM में. तो नेक्स्ट वो पॉइंट कब आएगा, जब तीनों एक साथ फ्लैश करेगा. कैन यू फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और एनी डाउट? नो ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ गए. चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, देन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो व्हाट इज योर आंसर? 10 or 6 PM. 6 PM. Okay, very good. So what you did? Oh, yes, good. You have find the LCM, na? Okay, very good. 360 second, that's mean 6 minutes. And if it ring at 10 PM, then it will again ring togetherly at 6 PM, है ना. Yes, very good. Now let's see here, है ना. एक बार मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए. ओके, देखिएगा. अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 10 PM हो रहा है. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट क्या है वो 10 PM. इसी पॉइंट पे लाइट 1 भी ब्लिंक किया, सेकेंड लाइट भी ब्लिंक किया, और थर्ड लाइट भी ब्लिंक किया. ओके, फर्स्ट लाइट ब्लिंक करेगा कितने, 18 सेकेंड बाद. मतलब क्या कहने का हुआ कि मान लेते 10
18 सेकेंड, है ना, 10 आवर 18 सेकेंड पे वो ब्लिंक करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस अगेन आफ्टर 18 सेकेंड, है ना, तो प्लस 18 करेंगे, सो इट विल बी 10 आवर एंड 36 सेकेंड, राइट, है ना। इस तरह करके कंटिन्यू होगा। देन अगेन क्या हो जाएगा, 10 आवर और कितना हो जाएगा बताइए, 54 सेकेंड, राइट, 54। इस तरह कंटिन्यू हुआ, ओके। अच्छा, देन सेकेंड लाइट एवरी ब्लिंक आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। तो अगर पहला लाइट तीनों साथ में ब्लिंक किया 10 PM में, तो सेकेंड लाइन आफ्टर 30 सेकेंड मतलब कब होगा, 10 आवर 30 सेकेंड पे होगा, राइट, है ना। फिर अगर हम देखेंगे इसके 30 सेकेंड बाद, तो मतलब कह सकते हैं हम कि 10 आवर 60 सेकेंड। 10 आवर 60 सेकेंड कहने का मतलब हम इसको 10 आवर 1 मिनट भी कह सकते हैं, है ना, 10 आवर 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, हम 60 पे ही रहने देते हैं, क्लियर है, ओके। 10 आवर 1 मिनट। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड हम देखते हैं तो क्या होगा, 10 hour 1 minute 30 seconds. यस 1 मिनट एंड 30 सेकेंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे हो गया, 60 सेकेंड करने का मतलब फिर उसके 30 सेकेंड बाद, तो 1 मिनट 30 सेकेंड, क्लियर है। थर्ड लाइट जो है वो आफ्टर एवरी 40 सेकेंड हो रहा है। तो पहले अगर 10 PM में हुआ तो फिर कितना होगा, 10 40 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 10 80 सेकेंड। 80 सेकेंड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 120 seconds. यस 1 मिनट 20 सेकेंड भी हम इसको कर सकते हैं ना, 1 मिनट 20 सेकेंड भी। इसके अगेन बाद जाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 160 सेकेंड। 160 सेकेंड करने का मतलब डिवाइडेड बाय 60, कुछ 2 मिनट्स कितना होगा, 40 सेकेंड, है ना, 2 मिनट 40 सेकेंड, राइट, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये रिपीटेशन हो रहा है जिस, यस 10 and 120 seconds. यहाँ पे ना 160 होगा ना, 80, अच्छा 40 है ना, सॉरी, हाँ 40, यस गुड, राइट, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन था। 120 सेकेंड, है ना, मतलब कहने पर क्या हो गया, 10 आवर 2 मिनट, 10 आवर 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 60 एंड 30 कहने का मतलब 90 के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड के फॉर्म में, ताकि समझ में आए, ठीक ना। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा कि ये जो आफ्टर 18 सेकंड पे रिपीटेशन होगा, तो 18 देन 18 देन 18 मतलब क्या हो गया, सेम थिंग रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन। देखिए 18 का मल्टीपल भी आ रहा है, 18 36 54 बढ़ते जा रहा है ना, क्लियर है। देन यहाँ 10 PM में हुआ तो 30 सेकेंड 60 सेकेंड 90 सेकेंड, है ना, 30 का मल्टीपल देख रहे हैं। फिर अगर थर्ड की हम बात करेंगे, थर्ड लाइट, तो 10 PM में हुआ, देन 40 सेकेंड 80 सेकेंड 120 सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 40, राइट। तो यहाँ से क्या हमको पता चला कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, LCM और HCF, LCM. LCM क्या हमें फाइंड करना होगा, LCM फाइंड करना होगा। तो इतना मैंने समझाने के लिए ये किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कैसे जानेंगे किसी क्वेश्चन में हमें LCM निकालना है कि HCF निकाल रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें मल्टीपल्स मिल रहे हैं 18 30 और 40 के, है ना। और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि फैक्टर लेने के लिए क्या होगा, ये सब नंबर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइम तो आगे जाएगा ना, वो तो बड़ा नंबर आएगा, राइट। तो हमें मल्टीपल ही जाना होगा क्योंकि मल्टीपल जो होता है वो बड़ा होता है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वी विल टेक द LCM ऑफ 18 30 एंड 40। अब किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर बताइए लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना, किसी भी चीज़ को लगा सकते, या लैडर मेथड जिसको हम कहते थे, ठीक है,
लेटर मेथड से ही देख लेते हैं 18, 30 एंड 40, ठीक है। मेथड लिख दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ लिख देना है बाय लेटर मेथड, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 15 टाइम्स में 220, देन 3 से करके देख लेते हैं 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 20। अब किसी से होगा? अब नहीं होगा, राइट, है ना। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर है? ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, ठीक ना। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 इधर कितना हो गया? 5 4 जा 20। 18 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 360। वेरी गुड, है ना। तो ये क्या हो गया? 360 सेकेंड आ गया। क्या आ गया ये आंसर? 360 सेकेंड। मतलब कहने का क्या हुआ कि दे विल रिंग टुगेदरली आफ्टर 360 सेकेंड। कितने सेकेंड के बाद अब ये रिंग करेगा बताइए? 360 सेकेंड के बाद। और अब जो हमें टाइम निकालना था वो तो 10 PM लिखा हुआ है, राइट। मतलब हमें क्या करना है कि आवर और मिनट के फॉर्म में निकालना है। 60 को मिनट में चेंज करना है, ठीक है। 6 minutes. 6 मिनट्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे? 360 divided by 60. 60, है ना। कई बार देखिए डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में भी कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है ना। जैसे हम मिनट से जा रहे हैं सेकेंड और सेकेंड से जाएंगे मिनट में, ठीक है। पहले तो हमें यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम गेस कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, ठीक ना। देखिए एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताइएगा। वाइल वी डू मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट अ ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर? Greater. ग्रेटर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ग्रेटर नंबर मिलता है, और जब हम डिवीजन करते हैं तो व्हाट नंबर वी विल गेट? स्मॉलर और ग्रेटर? Smaller. स्मॉलर नंबर। डिवाइड करने पे छोटा नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे बड़े से बड़े नंबर पे जाते हैं, राइट। यहाँ पे अब इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, ठीक है। जब हम मिनट से सेकंड में जा रहे हैं मतलब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, है ना। बड़ा से किस में जा रहे हैं? छोटा में। तो हमें क्या करने से छोटा मिलता है बताइए? मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न? Multiplication. नहीं, छोटा। छोटा कर क्या चीज़ से मिलेगा? वी विल गेट द स्मॉलर वैल्यू इन विच ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न? Division. डिवीज़न। सो हियर वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। उसका उल्टा कर देंगे, है ना। 60 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? जो भी मिनट है, अगर जैसे एग्जांपल 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड। दैट्स टू सिंपल। अब वही छोटा से बड़ा पे जा रहे हैं, सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा। तो हम जा किसकी तरफ रहे हैं? बड़े की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं? बड़े की तरफ। छोटे से होके जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दो दो ट्रिक आप लगा सकते हैं। छोटा से बड़ा जाना है तो बड़े में जा रहे हैं, क्या चीज़ से बड़ा मिलता है? बड़ा क्या चीज़ से? नहीं नहीं, बड़ा क्या चीज़ से मिलता है? द बड़ा वैल्यू, द ये बिगर वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, हम करेंगे डिवीज़न। क्या करेंगे? डिवीज़न, ठीक है। अगर ऐसे भी डाउट होता है तो एक और सिंपल ट्रिक है। छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, हम किससे जा रहे हैं? छोटा से। स्मॉलर से कैपिटल यूनिट में, सॉरी ग्रेटर यूनिट में जा रहे हैं। तो जब हम छोटा से जा रहे हैं तो हम छोटा बन के जाएंगे। क्या बन के जाएंगे? हम छोटा बन के जाएंगे, ठीक है। तो छोटा हम किस में बनेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कि डिवीज़न में? Division. डिवीज़न। तो डिवाइड कर देना है। जैसे 360 सेकेंड को मिनट में चेंज करना है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? चेंज इनटू मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 60। छोटा से जा रहे हैं बड़े वैल्यू की तरफ, छोटा बन के जाएंगे। छोटा क्या चीज़ से बनते हैं? डिवाइड से, तो डिवाइड कर दिए। बड़ा से जा रहे हैं छोटे की तरफ तो बड़े बन के जाएंगे। बड़ा क्या चीज़ से मिलेगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ठीक ना। अब देखिए 0 0 कैंसल, 6 6 ज़ा 36। क्या हो गया? 6 मिनट। तो दे विल रिंग आफ्टर 6 मिनट। क्या लिखेंगे? नाउ दे विल रिंग टुगेदरली आफ्टर एवरी 6 मिनट, है ना।
प्रत्येक 6-6 घंटा के बाद 6-6 मिनट के बाद क्या होगा, 6-6 मिनट के बाद ये एक साथ रिंग करेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिख लीजिएगा कि सो दे विल रिंग टुगेदरली आफ्टर एवरी 6 मिनट, ठीक है। ओह वाह गुड, आपने लिखा भी है, वाह बहुत बढ़िया। और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देखिए मैं बता भी देता हूँ, और आपने एक ही लाइन लिखा है, 2 लाइन लिखना है ना। क्या लिखेंगे कि सो दे विल रिंग, ओ सॉरी फ्लैश से हुआ ना, लाइट है सॉरी, फ्लैश टुगेदर आफ्टर every 6 minutes, so they will flash at 10:06 PM, ठीक है। और यहाँ हम आंसर कर देंगे। इज इट क्लियर? इट्स टू सिंपल। क्या लिखेंगे लास्ट में कि सो दे विल फ्लैश टुगेदर आफ्टर एवरी 6 सेकंड, है ना, कि हर 6-6 मिनट के बाद ये साथ में फ्लैश करेंगे तीनों। सो क्या होगा, दे विल फ्लैश एट 10:06 PM, यहाँ 10 में हो रहा था, नेक्स्ट 10:06 PM, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर 6 मिनट बाद तो 12 हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे। लेट्स सी हियर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 bells toll at regular interval of 15 मिनट, ठीक है। मान लेते हैं हम जो फर्स्ट बेल है, ठीक है, इट विल टोल आफ्टर एवरी 15 मिनट। सेकेंड बेल है टोल एट आफ्टर 16 मिनट, और जो हमारा थर्ड बेल है टोल एट आफ्टर 36 मिनट। क्लियर है? ठीक ना। इफ दे टोल टुगेदर एट 2 PM, क्या हो रहा है, अगर ये दे टोल टुगेदर एट 2 PM, क्लियर है, 2 PM, what टाइम विल दे नेक्स्ट टुगेदर। द सेम क्वेश्चन एकदम, है ना, पूरी तरह से सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। ये आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर डाउट होगा तब मैं बताऊंगा। कहता है पहला बेल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स बाद रिंग करेगा, सेकेंड बेल आफ्टर एवरी 16 मिनट्स के बाद रिंग करेगा, एंड थर्ड बेल जो है वो आफ्टर एवरी 36 मिनट के बाद रिंग करेगा। अगर ये साथ में 2 PM पे रिंग कर रहा है, नेक्स्ट क्या टाइम होगा कि ये साथ में रिंग करेगा तीनों, है ना। चलिए इसको अपने से सॉल्व कीजिए। सो व्हाट यू गेट द आंसर, 2:12 PM, है ना। इट्स मीन दे विल रिंग आफ्टर एवरी 12 मिनट। आर यू श्योर? The LCM of 15, 16 and 36 is 720 seconds. it is in minute. Wait, let me check. Yeah, they are in minute. So LCM will be also in minute, na? Didn't understand? Wait. 15 minute, 16 minute, 36 minute. Yes. Oh, minutes. I thought they were seconds. Yes, the unit is minute, na. So you get what you get the LCM? I got LCM 720 minutes. 720. So the LCM is 720 and unit will be minute. Now change it into hour. Seconds. Hour? Why second? Oh, Hour na, 2 PM it is given. 12 hours. Oh, 720 by 60. Yes, 12 hour, है ना. It will be 12 hour. It's mean as here 2 PM and
12 hours. So it will be the next will they ring after? Yeah, at? They will ring at? What will be the time? 2 a.m. Yes, very good, है ना? It will be 2 a.m. Okay. 12 आवर बोल रहा है ना कि हर 12 घंटा के बाद, है ना? तो अगर दोपहर के 12 बजे या फिर बेल अगर रिंग हुआ था सारा एक साथ, तो कब रिंग होगा? कब रिंग होगा ये? अगर दोपहर के 2 बजे सॉरी रिंग हुआ, तो फिर कब होगा? रात के सुबह 2 बजे, है ना? ऐसे कह सकते हैं 2 a.m. ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड. Now let's try the next question, okay? And this will be the last question for this chapter, the whole chapter, okay? And the topic also. It's written कि Li Ting has 3 pieces of rope. Li Ting, suppose I think she is a girl, ठीक है? Whose name is Li Ting, okay? Li Ting has 3 pieces of rope measuring. इसके पास क्या है? 3 different pieces of rope है ना? क्या क्या measure है? First rope. 141. Yes. 68 and 2. Unit also mention the unit please. 140 centimeter. 168 centimeters and 200. Wait. I am not too that much fast na. Okay. Third rope 210 centimeter, right? Now please check it again. 140, 168 and 210. It correct na? Yes. सी विशेष टू कट दैम. यस, अब देखिए यहाँ ट्विस्ट आ गया, अब चेंज हो गया पैटर्न, है ना? अब पैटर्न में चेंजेस आ गया है. कट द 3 पीसेज ऑफ रॉक इक्वली इनटू स्मॉल पीसेज. इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि कट द, क्या लिखा हुआ है? I know what to do. ओह गुड, वेरी गुड. You add all of them together. Add. Okay, Yeah. let's see. Wishes to cut 3 pieces. Oh wait, no. That's not what you do. Okay, of rope equally into smaller pieces, है ना? Wait. I think I know what to do. Wait. ठीक है. स्मॉलर पीसेस विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ. सबसे बड़ा एक पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, ठीक है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट possible length of each of the smaller pieces of rope, ठीक है? एंड सेकेंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस, हाउ many smaller pieces of rope can she cut all together. चलिए ये देखिए सॉल्व करके. 2 क्वेश्चंस हैं कि सबसे छोटा, है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सॉरी सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ क्या होगा ऑफ ईच द स्मॉलर पीसेज ऑफ रोप, ठीक है? कि जो रोप को काटेंगे इक्वली पीसेज में काटना है. 3 पीसेज रोप इक्वली इनटू स्मॉलर पीसेज, है ना? 3 पीसेज ऑफ रोप इक्वली इनटू स्मॉलर पीसेज. तीनों रोप को वो बराबरी साइज में काटना चाहती है, ठीक है? तो सबसे वो पॉसिबल लेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा लेंथ कहिए, ठीक है? वो क्या होगा जिसमें तीनों का लेंथ बराबर हो. और दूसरा क्या है कि हाउ मैनी ऐसे कितने पीसेस बन सकते हैं. चलिए लेट्स सी हियर, है ना? इट्स टू सिंपल, जस्ट सेम एज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके?
लेट्स सी हियर, as the first rope is 140 centimeter, ठीक है, suppose this is the first rope of 140 centimeter, second rope is 168 centimeter, right, 168 centimeter, and the third rope is 210 centimeter, okay, first rope, second rope and third rope, okay. As here we have to cut all these three pieces of rope equally into smaller piece, right. मैंने कहा ना कि इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वली क्या करना है, कट करना है, इक्वली क्या करना है, कट करना है, ठीक है ये तीनों रोप, ओके। अब यहाँ पे डाउट आता है कि हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप बताइए क्या लगता है, एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम? नो, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा। क्या मिलेगा? मल्टीपल, है ना, क्या मिलेगा, ये सभी का मल्टीपल, राइट, है ना। और जो मल्टीपल होगा वो ये सभी नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, कहिए, बताइए मुझे। गुड, अब आपने पकड़ लिया है ना, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, ये तो पहला का आंसर आ गया, अब दूसरे को भी निकालना होगा ना, ठीक है। देखिएगा इधर 140, 168, 210, ठीक है। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको तो मल्टीपल मिलेगा, और जो मल्टीपल मिलेगा वो तो ये सारा नंबर से बड़ा होगा ना। तो रोप मेरा 140 ही सेंटीमीटर का, उससे बड़ा पीस कहाँ से कट जाएगा। रोप 210 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा पीस कहाँ से निकल जाएगा। जब भी निकलेगा छोटा पीस निकलेगा, राइट। तो इससे क्या पता चला कि एलसीएम नहीं होगा, क्या होगा, एचसीएफ। मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, एक तो ये ट्रिक हो गया कि एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ। मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, हमें ये तीनों रॉप को क्या करना है, क्या करना है बताइए, कट करना है। कट करने को ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, क्या करना है, ये सबको हमें डिवाइड। गुड, बहुत बढ़िया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जितने लेंथ पे हम डिवाइड करेंगे, मान के चलते हैं कि हमने सभी को इक्वली डिवाइड किया, 12 सेंटीमीटर कर करके इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 12 सेंटीमीटर जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 12, ये 12 ये सभी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, 12 से ही डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 12 यहाँ पे क्या कहलाया, फैक्टर या मल्टीपल, फैक्टर। और फैक्टर किस में मिलता है, एलसीएम में या एचसीएफ में, एचसीएफ। तो इससे क्या पता चला कि हमें क्या फाइंड करना है, ये सब का कितना सिंपल था, देखें, इट्स टू इजी। एक छोटा सा जस्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली रूप में लीजिए और देखिए आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी विल टेक एचसीएफ ऑफ 140, 168 एंड 210 सेंटीमीटर, है ना, ये सब सेंटीमीटर पे, ओके, सारा क्या है, सेंटीमीटर पे, ठीक ना, क्लियर है। जबकि एचसीएफ आप लेंगे तो क्या आएगा बताइएगा, 14। श्योर, Yes. ओके, 14 विल बी द स्मॉलेस्ट, है ना। तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, मतलब तीनों जो रोप था हमारे पास, उन तीनों को हम 14 सेंटीमीटर पे कट करेंगे, है ना। जैसे अगर पहला रोप 140 सेंटीमीटर था, है ना, पहला कितना था 140 सेंटीमीटर, तो 140 को डिवाइड करेंगे 14 से, कितने रोप्स निकलेंगे इसमें से, टोटल कितने रोप्स निकलेंगे, 14. नहीं 10 ना, 10. 140 इंटू 10, 140 140 है ना, divided by तो इसमें टोटल 10 रोप्स निकलेंगे, यस 10 रोप्स निकलेंगे, है ना। ठीक उसी तरह हम सेकेंड रोप को लेते हैं 168, इसमें से अगर हम किया करेंगे तो
12 कितने रोप्स निकलेंगे? डिवाइड करके आप देख सकते हैं 168 डिवाइडेड बाय 14 है ना। तो यहाँ से आपको टोटल 12 रोप्स निकलेंगे, ठीक है। 168 डिवाइडेड बाय 14 टोटल यहाँ से आपको 12 रोप निकलेंगे, ठीक है। मतलब सेकेंड रोप को इक्वली डिवाइड करेंगे 14 सेंटीमीटर पे तो 12 रोप्स निकलेंगे, ठीक है। और थर्ड जो हमारा रोप है 210 सेंटीमीटर, इसमें से कितना निकलेगा बताइएगा? आई थिंक 15 1 second. 15. 15 है ना। चलिए कितने रोप्स यहाँ से निकलेंगे टोटल? 15 रोप्स निकलेंगे। कितने? 37 टोटल में। हाँ वो फिर सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए पहले हम फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो गया कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जो सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ होगा। कहने का है ग्रेटेस्ट, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर दे, वही चीज़ है ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीएफ भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट, है ना, एचसीएफ या जीसीएफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीसेज ऑफ द रोप क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन को पार्टिकुलरी आप अलग अलग सबको भी करके देख सकते हैं। तो पार्टिकुलरी भी हम लोग किया तो 10 + 12 + 15 कितने रोप हो जाएंगे टोटल? 37 रोप्स। कितने रोप्स आ जाएंगे हमारे पास? 37। या तो आप पार्टिकुलरी मतलब अलग अलग, है ना, पहला किया 10 आया, इसको प्रॉपर बना के लिखिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा डायरेक्ट। अगर बोलिएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, है ना, ठीक है। तो लेकिन बना लेंगे ना कि मैं करके दिखाऊं, हो जाएगा ना। लिखिएगा फॉर फर्स्ट रोप एज लेंथ इज 140 सेंटीमीटर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है ना या इक्वल लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। सो वी विल गेट टोटल 10 रोप्स फ्रॉम द फर्स्ट रोप, है ना। वी विल गेट 10 रोप्स फ्रॉम फर्स्ट रोप ऑफ 140 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह सेकंड के लिए बना के लिखेंगे और थर्ड के लिए या तो ऐसे कर सकते हैं, या एक और मेरे पास आइडिया है, हम तीनों रोप को समझिए जॉइंट कर दिए 140 + 168 प्लस कर दिए 210, टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ रोप ऑल टुगेदर इक्वल टू 518 सेंटीमीटर। मान के चलिए मैंने सारे रोप्स को ऐड कर दिया और ऐड करके एक लंबा रोप बना लिया, है ना, एक लंबा रोप बनाया। जो मैंने फैक्टर निकाला था, है ना, जो इक्वली डिवाइड होने का, वो ये सारे रोप्स को अलग अलग पार्टिकुलरली डिवाइड कर रहा था। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये इस पूरे बड़े रोप को भी फिर तो डिवाइड कर देगा ना, करेगा कि नहीं, वो उसका भी मल्टीपल होगा, है ना। डिवाइड करके देखिए तो 518 बाय कितना आता है? 37 बाय 14 कीजिए तो यहाँ लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर रोप्स, है ना, तो टोटल स्मॉलर पीसेस ऑफ रोप कैन बी, सो टोटल स्मॉलर, या और अच्छे से बना के लिखेंगे सो सी कैन कट टोटल, जो भी आएगा आंसर 37 रोप्स, ठीक है, स्मॉलर पीसेस ऑफ रोप्स। रोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 518 डिवाइडेड बाय 14। थ्री टाइम्स में पहले करेंगे, देखिए फर्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 3 टाइम्स, देन इट बाय इन 7 टाइम्स।
या ऐसे भी करके देख लीजिए 14 इंटू 37, 14 इंटू 37 देखिए क्या आता है 518 आ रहा है, Yeah. है ना। सो वी विल गेट 37 ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? Yes. और एनी डाउट? तो क्वेश्चन को पढ़िए, उसी में समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली समझिए कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, और फिर जो जैसा क्वेश्चंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना देंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आज हमारा जाके यहाँ हुआ क्लियर। किसी एक दिन जल्द अब हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और फिर नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? नो ना? ओके, थैंक्स।